लेडीज़, अगर आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद स्पॉटिंग हो जाती है तो इसके कौन कौन से रीज़न्स हो सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। और फिर हम ये भी देखेंगे क्या डिफरेंस है ब्लीडिंग में और स्पॉटिंग में। मैं हूँ डॉक्टर हिरा कोमल और इस चैनल पर ख़वातीन को प्रेगनेंसी गाइड देती हूँ। ब्लीडिंग होना डिफरेंट है और स्पॉटिंग लगना या धब्बा लगना डिफरेंट चीज़ होती है। जब आप कंसीव करती हैं, प्रेगनेंसी होती है, तो आपकी जो पीरियड्स होते हैं वो रुक जाते हैं। अब अगर आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो शुरू के 3 महीने होते हैं इसमें ब्लीडिंग हो गई है तो डिफरेंट मतलब है, और अगर स्पॉटिंग होती है यानी धब्बा लग के ब्लीडिंग रुक जाती है तो इसके डिफरेंट रीज़न्स हैं। सबसे पहला तो ये कि ब्लीडिंग का होना सेहतमंद नहीं है और कॉज ऑफ कंसर्न है, जबकि धब्बे का लगना हेल्दी प्रेगनेंसी माना जाता है। धब्बे का मतलब है आपको थोड़ी सी लाइट सी ब्लीडिंग हुई और इतनी मामूली थी कि आपको पैड या नैपकिन लगाने की ज़रूरत नहीं लगी और वो चीज़ होके ख़त्म हो गई है, और वो ब्राउन कलर की या पिंक कलर की हो सकती है। तो ये चीज़ जो है आपकी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कहलाती है, जो एक हेल्दी साइन माना जाता है प्रेगनेंसी का। दूसरी सूरत में हम देखते हैं कि अगर आपको ब्लीडिंग शुरू हो गई है और वो ब्राइट रेड कलर की है, अगर पेन के साथ है या बुखार के साथ है, तो इट्स मीन कि आपकी जो प्रेगनेंसी लॉस है वो हो गया है। अगर आपको जो ब्लीडिंग है ये कंटिन्यूसली रहती है तो फिर इस मीन कि प्रेगनेंसी लॉस है। लेकिन अगर ब्लीडिंग आपको रुक रुक कर होती है तो इट्स मीन कि कहीं पर आपके जो बच्चा ठहरा है वो आपके यूट्रस में नहीं ठहरा, वो आपकी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई है। और इस चीज़ को एवोइड करने के लिए आपको अल्ट्रासाउंड करना होगा। लेकिन पहले तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे कि कंटिन्यूसली ब्लीडिंग नहीं हो रही है, आपको सिर्फ ब्लीडिंग हुई है लेकिन पेन के साथ हुई है और या बुखार के साथ हुई है और वो रेड कलर की है, तो फिर ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग नहीं है, ये आपकी एक्टोपिक प्रेगनेंसी की अलामत है। अगर आपकी एक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो फिर आपकी आगे जाके प्रेगनेंसी टर्मिनेट ही हो जाएगी। आपको डॉक्टर के पास जाना है, आपकी डॉक्टर आपका टेस्ट करवाएगी, जो अल्ट्रासाउंड या पेल्विक एग्जामिनेशन होता है वो कहलाता है, या पेल्विक अल्ट्रासाउंड कहलाता है। तो ये चीज़ जो है आपकी कंफर्म करेगी क्या प्रेगनेंसी एक्टोपिक है, क्या इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है, या आपका मिसकैरेज हुआ है। अब ये तो पहले जो शुरुआती 3 महीने होते हैं उसकी बात हो गई। सेकेंड ट्राइमेस्टर या थर्ड ट्राइमेस्टर में अगर आपको ब्लीडिंग होती है तो सबसे पहला रीज़न आपकी इनकॉम्पिटेंट सर्विक्स है। ये टर्म जब यूज़ की जाती है कि जब आपकी जो वजाइना का रास्ता है जिसे सर्विक्स कहते हैं वो इतना ज़्यादा वीक हो कि बच्चे का वज़न जो वेट है वो होल्ड ना कर पाए, जिसकी वजह से आपको ब्लीडिंग शुरू हो जाए। तब आपकी डॉक्टर ये चीज़ देखते हुए, आपके फर्दर एग्जामिनेशन करते हुए आपकी जो सर्विक्स है वहाँ पे टाँका लगा देती हैं, ताकि आपका बच्चे का जो वज़न है वो वीक सर्विक्स की वजह से वो एबॉर्शन में तब्दील ना हो जाए, बच्चा बाहर ना निकल जाए बॉडी से। और जब आपकी डिलीवरी का टाइम होता है तो वो टाँके खोल दिए जाते हैं। तो इस टाइम में आपकी डॉक्टर इनकॉम्पिटेंट सर्विस में आपके टाँके लगाएगी। दूसरा जो रीज़न है वो ये है कि आपको हो सकता है कि प्लेसेंटा प्रेविया का मसला हो, और ये उस कंडीशन में होता है जब आपको पेन के साथ ब्लीडिंग नहीं होती, कंटिन्यूसली होती है और इसमें कोई बुखार नहीं चढ़ता। नेचर ने आपके प्लेसेंटा को यूट्रस के साथ स्टक करके बनाया है। अब कभी कभी ये होता है कि इसकी जो पोजीशन होती है ये आपके सर्विक्स पे आके ठहर जाती है। अब सर्विक्स समझिए कि जो वजाइना का रास्ता है वहाँ पे जाके ये प्लेसेंटा चिपक जाता है। इसको यहाँ नहीं होना चाहिए, इसको एंटीरियर वॉल पे, पोस्टीरियर वॉल पे या अपर साइड जो यूट्रस है, फंडस जिसे हम कहते हैं, वहाँ पे होना चाहिए। अब किसी भी रीज़न की वजह से ये प्लेसेंटा नीचे सर्विक्स में जाके बैठ जाता है, जिसकी वजह से डॉक्टर आपकी नॉर्मल जो एग्जामिनेशन होता है वो नहीं कर सकती। अगर हस्बैंड से मिलती हैं तो उसको मना कर दिया जाएगा, क्योंकि इस टाइम पे इस प्लेसेंटा को ख़तरा होता है फटने का, जिसकी वजह से नॉन स्टॉप ब्लीडिंग हो सकती है और आप ज़्यादा स्टेयर्स नहीं चढ़ सकती, कोई ऐसी ट्रैवलिंग नहीं कर सकती जहाँ पर आपको जो है प्लेसेंटा के जर्क होने की वजह से ब्लीडिंग का ख़तरा हो। तो मतलब ये है प्लेसेंटा प्रेविया एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है माँ के लिए। तो इसमें आपकी डॉक्टर वेट करेगी कि ये कौन से महीने में हुई है, और ये जो प्रॉब्लम है इसको मेडिसिन दे के और बेड रेस्ट कहकर आपको घर भेज देगी, और हो सकता है इसमें आपका सी सेक्शन हो। मतलब प्लेसेंटा प्रेविया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें सी सेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं हम सेकेंड या थर्ड ट्राइमेस्टर में अगर आपको ब्लीडिंग होती है तो उसका एक रीज़न प्लेसेंटा एब्रप्शिया भी है। अभी मैंने बात की थी प्लेसेंटा प्रेविया की।
अब मैं कह रही हूँ प्लेसेंटा एब्रेप्टिया, एक ऐसी कंडीशन है जिसमें प्लेसेंटा जो डिलीवरी के टाइम पर उसको यूट्रस से अलग होना चाहिए, आपका ये वक्त से पहले अलग होना शुरू कर देता है, यानी कि ये मैच्योर हो जाता है। अब इसके ग्रेडिंग्स चेक की जाएंगी कि ये ग्रेड 0 है, ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 और 3 तो एक ख़तरे वाली कंडीशन होती है। तो इसको पूरी प्रेगनेंसी आपके यूट्रस के साथ चिपक के रहना होता है प्लेसेंटा को, लेकिन किसी भी अननोन फैक्टर की वजह से ये आपके यूट्रस से अलहदा होना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से आप प्री टर्म लेबर में जा सकती हैं। तो ये चीज़ भी आपको लाइट या माइनर ब्लीडिंग दे सकती है, और फिर जब आपकी डॉक्टर आपका टेस्ट करवाएगी, अल्ट्रासाउंड करवाएगी, तब पता चलेगा कि आपको प्लेसेंटा एब्रेप्टिया है। तो दोस्तों ये कुछ रीज़न्स होते हैं आपकी जो ब्लीडिंग है उसके। तो दोस्तों ये कुछ रीज़न्स थे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको स्पॉटिंग होने की। ब्लीडिंग का होना प्रेगनेंसी में नॉर्मल नहीं है, लेकिन अगर स्पॉटिंग होती है तो इट्स कंसिडर्ड टू बी नॉर्मल। प्रेगनेंसी के हवाले से अगर कोई सवाल है जहन में तो आप कमेंट कर सकती हैं।